नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर के विषय सिद्धांतिक की पाठ्य चर्चा में अंकित आउटसाइड माइक्रोमीटर पर मैं आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए चलते हैं आज की विषय सूची की ओर। आज की विषय सूची इस प्रकार है। नंबर 1 परिभाषा, नंबर 2 माइक्रोमीटर के प्रकार, नंबर 3 माइक्रोमीटर के प्रयोग, नंबर 4 माइक्रोमीटर के पार्ट्सों के नाम, नंबर 5 माइक्रोमीटर का अल्पमाप, नंबर 6 सावधानियां, नंबर 7 सारांश और अंत में संदर्भ। आइए चलते हैं विषय की ओर। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोमीटर। यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसके द्वारा किसी जाब की मीट्रिक प्रणाली में 0.01 मिलीमीटर तथा इंग्लिश प्रणाली में 0.001 इंच या इससे भी अधिक सूक्ष्मता में मापा जा सकता है। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, माइक्रो यानी सूक्ष्म या बारीक और मीटर का अर्थ है मापना, अर्थात ऐसा यंत्र, ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो सूक्ष्म माप सके। इसका आविष्कार फ्रांस के जीन पाल्मर ने 1848 में किया और इसका नाम जीन पाल्मर माइक्रोमीटर रखा गया। परंतु 1867 में पेरिस में J.R. ब्राउन और एल शार्प नामक व्यक्ति ने इसमें मॉडिफिकेशन किया जो आज के माइक्रोमीटर से मिलता जुलता है। अतः 1885 में इसका एक सुधरा हुआ नमूना हमारे पास आया जो आज के माइक्रोमीटर से बिल्कुल मिलता जुलता है। आइए जानते हैं माइक्रोमीटर प्रणाली के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। माइक्रोमीटर प्रणाली के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मिलीमीटर या मीट्रिक माइक्रोमीटर, नंबर 2 इंग्लिश या इंचेस माइक्रोमीटर। कार्य के आधार पर माइक्रोमीटर, नंबर 1 आउटसाइड माइक्रोमीटर, नंबर 2 इनसाइड माइक्रोमीटर, नंबर 3 डेप्थ माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा केवल बाहरी माप लिया जाता है। इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा केवल भीतरी माप लिया जाता है। डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा केवल गहराई को मापा जाता है। माइक्रोमीटर का सिद्धांत यह है नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए चलते हैं आज के मुख्य के विषय की ओर। आज का हमारा मुख्य विषय है आउटसाइड माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर का प्रयोग बाहरी भागों को मापने या चेक करने के लिए किया जाता है, अर्थात वह माइक्रोमीटर जिसका प्रयोग किसी जाब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास आदि मापा जाता है उसे आउटसाइड माइक्रोमीटर कहते हैं। इससे 0.01 मिलीमीटर या 0.01 इंच तक की शुद्धता में माप ली जा सकती है। इसके निम्नलिखित पार्ट्स हैं। नंबर 1 फ्रेम, नंबर 2 एनविल, नंबर 3 स्पिंडल, नंबर 4 स्लीव या बैरल,
नंबर 5 थिम्बल। नंबर 6 लोकनट। और नंबर 7 रैचिड स्टॉक। आइए जानते हैं माइक्रोमीटर्स के पार्ट्स के बारे में। माइक्रोमीटर्स के 7 पार्ट्स हैं, जिनमें सबसे पहले फ्रेम आता है। फ्रेम यह कास्ट आयरन या एल्युमिनियम अलॉय या कास्ट स्टील का बना होता है। इस पर जलवायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह अर्धगोल या चौकोर अथवा यू आकार का होता है। इसके दाएं सिरे पर बैरल तथा बाएं सिरे पर एनविल फिट होता है। फ्रेम पर माइक्रोमीटर का साइज व माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट अंकित होता है। नंबर 2 एनविल। यह क्रोमियम स्टील का हार्ड एंड ग्राइंडिंग किया एक गोल भाग है, जो फ्रेम के बाएं सिरे पर बैरल की अक्ष रेखा पर फिट किया होता है। आजकल कार्बाइड टिप वाले एनविल भी प्रयोग में लाए जाते हैं। क्रोमियम स्टील का यह फायदा है कि माइक्रोमीटर का एनविल अधिक समय तक चलता है, जल्दी से घिसता नहीं है। नंबर 3 स्पिंडल। यह भी क्रोमियम स्टील का हार्ड एंड ग्राइंडिंग किया गोल भाग है, जो फ्रेम में दाएं तरफ फिट होता है। इसके अगले भाग का व्यास एनविल व्यास के बराबर होता है और कुछ स्पिंडल के आगे के भाग पर कार्बाइड टिप लगी होती है तथा पिछले भाग पर 40 चूड़ियाँ प्रति इंच या 0.5 मिलीमीटर पिच की चूड़ियाँ कटी होती हैं। चूड़ी वाले भाग पर थिम्बल व पिछले सिरे पर रैचिड स्टॉक लगा होता है। नंबर 4 स्लीव। यह क्रोमियम स्टील की एक खोखली ट्यूब है। इसे बैरल भी कहते हैं। यह फ्रेम के दाईं ओर लगी होती है तथा इसके अंदर भी 40 चूड़ी प्रति इंच या 0.5 मिलीमीटर पिच की चूड़ी कटी होती है। इन चूड़ियों में से होता हुआ स्पिंडल आगे व पीछे चलता है। स्लीव के ऊपर एक लंबी रेखा अंकित होती है, जिसे हम आधार रेखा या इंडेक्स रेखा या डेटम लाइन रेखा कहते हैं। इस रेखा पर इंग्लिश पद्धति की 1 इंच लंबाई को 10 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इसलिए एक भाग 1/10 इंच व प्रत्येक 10वें भाग को 4 छोटे बराबर भागों में बांटा होता है। इस प्रकार स्लीव का प्रत्येक छोटा भाग 1/10 इंच गुणा में 1/4 इंच बराबर है 1/40 इंच या 0.025 इंच इसके बराबर होता है तथा मीट्रिक पद्धति में इस बैरल को 25 मिलीमीटर लंबाई में विभाजित किया होता है। 1 मिलीमीटर और आधा मिलीमीटर के निशान अंकित होते हैं। इसलिए एक भाग 25 भाग में 50 बराबर है 1/2 mm या 0.05 mm, अर्थात mm के माइक्रोमीटर में बैरल के ऊपर जो एक छोटा भाग होता है वो 1/2 mm के बराबर होता है। थिम्बल। नंबर 5 थिम्बल। यह स्टील की एक ट्यूब होती है। इसके एक सिरे पर बेवल क्या होता है।
बेवल घेरे को इंग्लिश पद्धति में 25 बराबर भागों में तथा मीट्रिक पद्धति में 50 बराबर भागों में बांटा होता है तथा पीछे वाले भाग पर नर्लिंग की होती है ताकि हाथ में ग्रिपिंग अच्छे से हो। इससे स्पिंडल के पीछे भाग के साथ जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार थिम्बल को घुमाने से स्पिंडल भी घूमता हुआ आगे व पीछे चलता है। इसके पिछली ओर रेचिड स्टॉप लगा होता है। नंबर 6, लॉक नट। जब हम किसी जाब का माप मशीन पर लेते हैं तो कई बार स्पिंडल घूम जाता है जिससे रीडिंग गलत हो जाती है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए वे शुद्ध माप लेने के लिए इसे अर्थात स्पिंडल को लॉक कर दिया जाता है। एक लॉक नट का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है कि एक ही सेटिंग की जब माप लेनी हो तो स्पिंडल को लॉक कर देते हैं। नंबर 7, रेचिड स्टॉप। यह थिम्बल के पीछे सिरे के साथ जुड़ा रहता है। यदि यह पार्ट माइक्रोमीटर में न लगा हो तो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लिया गया माप अलग अलग होगा जिससे एक्यूरेसी नहीं आएगी। अतः कारीगर को सही माप प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे माइक्रोमीटर खराब भी नहीं होगा, वे शुद्ध और एक जैसी माप प्राप्त करेगा तथा इसको चलाने के लिए निश्चित शक्ति से अधिक शक्ति लगाने पर यह चट चट की आवाज़ करने लगता है अथवा फिर घूमने लगता है। इससे समझ जाना चाहिए कि इस समय सही माप है। अगर इससे ज़्यादा कसेंगे तो माप गलत हो जाएगा। इसलिए शुद्ध रीडिंग लेने के लिए, एक जैसी रीडिंग लेने के लिए रेचिड स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं मिलीमीटर में अल्पमाप। मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्पिंडल व बैरल में 0.5 मिलीमीटर पिच की चूड़ियाँ कटी होती हैं और इसके स्लीव पर डेटम लाइन के ऊपर 25 मिलीमीटर लंबाई को 25 बराबर भागों में बांटा होता है। वे प्रत्येक 25वें भाग को 2 बराबर भागों में बांटा होता है। यह रेखाएं डेटम लाइन से नीचे होती हैं, इसलिए इसका एक छोटा भाग 1/2 या 0.5 मिलीमीटर का होता है। मीट्रिक माइक्रोमीटर की पिच 1/2 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर के बराबर होती है। थिम्बल का बेवल घेरे को 50 बराबर भागों में बांटा होता है, अर्थात थिम्बल को पूरा एक चक्कर देने पर यह 1/2 मिलीमीटर आगे या पीछे चलता है। इसलिए थिम्बल के घेरे को एक भाग बराबर है 1/2 गुणा में 1/50 बराबर है 1/100 या 0.01 मिलीमीटर। इसे मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट भी कहते हैं, अर्थात मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है। आइए जानते हैं अल्पमाप इंचेस में। 1 इंच दूरी को 10 बराबर भागों में बांटा होता है, अर्थात इंचेस के माइक्रोमीटर में बैरल की 1 इंच दूरी को 10 बराबर भागों में
बांटा होता है, इसलिए इसके एक भाग का मान 1/10 या 0.1 इंच होता है। इसको मेन डिवीज़न कहते हैं। प्रत्येक मेन डिवीज़न को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, जिससे इसके एक भाग का मान 1/40 इंच या 0.025 इंच हो जाता है। इसे सब डिवीज़न कहते हैं। स्पिंडल के ऊपर और स्लीव के अंदर 1 इंच में 40 चूड़ियाँ कटी होती हैं, अर्थात 40 TPI अर्थात 1/40 इंच पिच वाली चूड़ियाँ कटी होती हैं। थिम्बल के बेवल एज को 25 बराबर भागों में बांट दिया जाता है और उस पर 0, 5, 10, 15, 20 अंकित कर दिया जाता है। थिम्बल का एक चक्कर अर्थात 25 निशान घूमने पर वह 1/40 इंच चलेगा, अर्थात 0.025 इंच चलेगा। इसलिए थिम्बल का एक भाग बराबर है 1/40 गुणा में 1/25 बराबर है 1/1000 अर्थात 0.001 इंच। यही इंग्लिश माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है। माइक्रोमीटर माप सीमा, रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। आइए जानते हैं कि माइक्रोमीटर किस किस रेंज में मिलते हैं। माइक्रोमीटर की मापक सीमा को माइक्रोमीटर की रेंज कहते हैं, अर्थात एक माइक्रोमीटर से अधिकतम जितना माप लिया जा सके वह उसकी रेंज कहलाती है। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की रेंज 25 मिलीमीटर होती है, अर्थात मीट्रिक माइक्रोमीटर 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, 50 से 75 mm, 125 से 150 mm अर्थात 25 mm की रेंज में बढ़ता जाता है। और इंग्लिश माइक्रोमीटर की रेंज प्राय 1 इंच होती है और इसके अनुसार ही इनकी स्लीव पर निशान अंकित होते हैं। इंच व माइक्रोमीटर प्राय 24 इंच तक मिलते हैं, 1 इंच की रेंज में मिलते हैं, जैसे 0 से 1 इंच, 1 इंच से 2 इंच, 2 इंच से 3 इंच, 5 इंच से 6 इंच, 12 इंच से 16 इंच, 16 इंच से 20 इंच तथा 20 इंच से 24 इंच। 6 से 12 तक एक ही माइक्रोमीटर होता है, परंतु इसमें 6 एनविल व 6 स्टैंड टेस्ट बार होती है। जिसे रेंज का माइक्रोमीटर लेना हो या प्रयोग करना हो उस ही साइज का एनविल लगा लेते हैं। एनविल में एक कॉलर भी लगी होती है जिसके द्वारा स्टैंड या टेस्ट बार को लगा लेते हैं। प्रत्येक माइक्रोमीटर की मापन क्षमता उसके फ्रेम पर अंकित होती है। रीडिंग लेने की मीट्रिक विधि। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में रीडिंग लेने से पहले उसकी रेंज के अनुसार माइक्रोमीटर का चुनाव किया जाता है। जैसे यदि रीडिंग 0 से 25 मिलीमीटर के बीच लेनी है तो 0 से 25 मिलीमीटर रेंज का माइक्रोमीटर लेंगे, और यदि रीडिंग 25 से 50 मिलीमीटर के बीच में लेनी है तो माइक्रोमीटर 25 mm से 50 mm के बीच होगा। रीडिंग लेते समय पहले पूरे मिलीमीटर को, फिर 1/2 भाग को, उसके बाद थिम्बल डिवीज़न को जोड़ा जाता है। रीडिंग लेने से पहले माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि अवश्य चेक कर लेनी चाहिए। माइक्रोमीटर में एक मेन डिवीज़न का मान 1 mm,
एक सब डिवीज़न का मान 0.5 mm, एक थिम्बल डिवीज़न का मान 0.01 mm। अर्थात मीट्रिक माइक्रोमीटर में मेन डिवीज़न को 1 से गुणा करेंगे तो मेन डिवीज़न की वैल्यू आ जाएगी। सब डिवीज़न हमेशा माइक्रोमीटर में 1 खुलता है, अगर खुलता है तो 0.01 गुणा में 1 हो जाएगा। उसके बाद थिम्बल डिवीज़न 50 लाइनों में से जो लाइन मिल रही है, मैच कर रही है, वो 0.01 से गुणा हो जाएगा। टोटल जोड़ने पर टोटल रीडिंग आ जाएगी। आइए जानते हैं ग्रेजुएशन के बारे में। इसमें 25 mm लंबी डेटम रेखा को मिलीमीटर और आधे मिलीमीटर में बांटा होता है। इस ग्रेजुएशन को 0, 5, 10, 15, 20 और 25 mm के नंबर लगे होते हैं तथा थिम्बल के बेवल किनारे को 50 बराबर भागों में बांटा होता है। उदाहरण के लिए 28.63 मिलीमीटर की रीडिंग के लिए इसमें सबसे पहले हम आउटसाइड माइक्रोमीटर का चुनाव करेंगे। इसके लिए 25 से 50 मिलीमीटर वाला माइक्रोमीटर का चुनाव करेंगे। आउटसाइड माइक्रोमीटर से 28.63 मिलीमीटर की रीडिंग लेनी है तो नीचे दी गई विधि को अपनाएंगे। नंबर 1, 25 से 50 मिलीमीटर रेंज का माइक्रोमीटर जिसकी रीडिंग ऑलरेडी 25 mm होगी। नंबर 2, स्लीव के 3 मुख्य भाग 3 गुणा में 1 3 mm। उसके बाद स्लीव का एक अनुभाग 1 गुणा में 0.5 0.0 mm। थिम्बल का 13 भाग बराबर है 13 गुणा में 0.01 बराबर है 0.13 mm। कुल योग करते हैं 28.63। इस तरह हम माइक्रोमीटर की रीडिंग लेते हैं। ब्रिटिश माइक्रोमीटर की रीडिंग लेने की विधि। ब्रिटिश माइक्रोमीटर में रीडिंग लेने से पहले उस रेंज के माइक्रोमीटर का चुनाव कर लेना चाहिए। जैसे 0 से 1 इंच के बीच की रीडिंग लेनी हो तो 1 इंच से रेंज वाला माइक्रोमीटर लेंगे, और यदि 1 इंच से 2 इंच के बीच की रीडिंग लेनी है तो 1 इंच से 2 इंच वाला माइक्रोमीटर लेंगे। रीडिंग लेते समय मेन डिवीज़न, फिर सब डिवीज़न और बाद में थिम्बल डिवीज़न को देखते हैं। माइक्रोमीटर से रीडिंग लेने से पहले उसकी शून्य त्रुटि अवश्य चेक कर लेनी चाहिए। रीडिंग लेते समय अग्रलिखित माप को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। एक मेन डिवीज़न बराबर है 0.100 इंच, एक सब डिवीज़न बराबर है 0.025 इंच, एक थिम्बल डिवीज़न बराबर है 0.001 इंच। ग्रेजुएशन, इसमें 1 इंच लंबी रेखा को 10 बराबर भागों में बांटा होता है और हर भाग को 4 छोटे भागों में बांटा होता है और इस पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की मार्किंग की होती है और थिम्बल के बेवल किनारे को 25 बराबर भागों में बांटा होता है। उदाहरण, आउटसाइड माइक्रोमीटर में 0.178 इंच की रीडिंग लेनी हो तो इंग्लिश माइक्रोमीटर और की पद्धति में रीडिंग लेने का तरीका निम्न प्रकार है। इसमें माइक्रोमीटर 0 से 1 इंच का प्रयोग होगा। स्लीव के मुख्य भागों में से एक भाग बराबर है 0.1 गुणा में 1 बराबर है 0.100 इंच। स्लीव के अनुभाग देखते हैं कि कितने खुल रहे हैं। 3 अनुभाग हैं तो एक अनुभाग सब डिवीज़न की वैल्यू है 0.025 गुणा में 3 तो कुल हो गई 0.075 इंच। थिम्बल के घेरे के भाग 0.001 गुणा में 3 अर्थात थिम्बल के घेरे की तीसरी लाइन
मिल रही है डेटम लाइन से, तो रीडिंग हो गई 0.003 इंच। कुल योग करते हैं तो कुल रीडिंग 0.178 इंच। आइए जानते हैं शून्य त्रुटि के बारे में। माइक्रोमीटर को लगातार प्रयोग करने से इसकी मेजरिंग सरफेस घिस जाती है, जिसके फलस्वरूप एनविल व स्पिंडल को मिलाने पर थिम्बल व स्लीव के जीरो रेखा आपस में नहीं मिलती, जिसके कारण यह अशुद्ध माप लेने लगता है। इसको शून्य त्रुटि कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर, अथवा धनात्मक त्रुटि, ऋणात्मक त्रुटि। धनात्मक त्रुटि, यदि थिम्बल की जीरो रेखा स्लीव पर बनी डेटम लाइन से पीछे रह जाती है तो यह धनात्मक त्रुटि कहलाती है। कुल रीडिंग लेने के बाद इस त्रुटि को घटाने पर शुद्ध रीडिंग प्राप्त हो जाती है। ऋणात्मक त्रुटि, यदि थिम्बल की जीरो रेखा डेटम पर बनी डेटम लाइन पर अगर आगे बढ़ जाती है तो यह ऋणात्मक त्रुटि कहलाती है। रीडिंग लेने के बाद कुल रीडिंग में से इसको जमा करने पर शुद्ध रीडिंग प्राप्त हो जाती है। आइए जानते हैं माइक्रोमीटर की कौन कौन सी सावधानियां हैं। जैसा कि हम जानते हैं माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसका बहुत सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले चेक कर लें कि माइक्रोमीटर में कोई शून्य त्रुटि तो नहीं है। यदि है तो उसे दूर कर लेना चाहिए। सी स्पिनर के द्वारा इस त्रुटि को एडजस्ट या सही किया जा सकता है। नंबर 2, सही माप लेने के लिए रेचिड का प्रयोग अवश्य करें। नंबर 3, ध्यान रहे कि माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म और सही मापने वाला यंत्र है, इसलिए किसी खुरदरी या रफ सतह पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 4, जॉब को माप सही देखने के लिए माप लेने के बाद इसे लॉक नट से लॉक कर देना चाहिए। नंबर 5, माइक्रोमीटर को कटिंग टूलों से अलग रखना चाहिए। नंबर 6, प्रयोग करने से पहले वे बाद में चेमोइस लेदर या साफ कपड़े से अवश्य साफ कर देना चाहिए। नंबर 7, इसमें केवल इंस्ट्रूमेंट ऑयल ही देना चाहिए, ग्रीस आदि बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। प्रशिक्षण का सारांश। आज के प्रशिक्षण में हमने माइक्रोमीटर की परिभाषा के बारे में जाना। हमने आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में भी जाना। हमने आउटसाइड माइक्रोमीटर के भागों के बारे में भी जाना। हमने माइक्रोमीटर के अल्पमाप के बारे में भी जाना। हमने शून्य त्रुटि के बारे में भी जाना और हमने माइक्रोमीटर की सावधानियों के बारे में भी जाना। इस सामग्री का प्रयोग निम्नलिखित की सहायता से किया गया: www.bharatskill.in, www.wikipedia.org/wiki/fitter, फिटर ट्रेड थ्योरी निम्मी, बेसिक्स ऑफ थ्योरी, जिसका राइटर है राज एंड रणजीत, जिसकी वेबसाइट है www.dhanpatray.in। आज मैंने आउटसाइड माइक्रोमीटर पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।